तो बेसिकली आज हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी होती है उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है, जो बाहर से उनकी बॉडी हमें दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस, ठीक है, कि अलग अलग वाइड रेंज है प्लांट्स की, इवन दो इन द एंजियोस्पर्म शो ए लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी। बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ी डाइवर्सिटी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। उनके अंदर रूट, लीफ, फ्लावर और फ्रूट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन चैप्टर 2 and 3 वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। 2 and 3 पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी कि प्लांट के मॉर्फोलॉजी और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ठीक है। और फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एट अंडरस्टैंडिंग एट हायर प्लांट फॉर दैट लिविंग मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू नो the standard technical term and standard definitions. We also need to know about possible variation in different parts found as adaptation of plant to their environment, adaptation to various habitat for protection, climbing, storage and etc. तो बेसिकली इसके अंदर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, कि कुछ प्लांट अडॉप्ट कर लेते हैं एक्सट्रीम कंडीशन को एस्केप करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी, उनके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इफ यू पुट आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। कोई भी आप वीड उठाओगे तो उसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, और फ्लावर और फ्रूट भी हो सकते हैं, ठीक है। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज रूट। जो अंडरग्राउंड मतलब जो जमीन के अंदर पार्ट होता है उसको रूट बोलते हैं। द पोर्शन अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट, ठीक है। अंडरग्राउंड पार्ट क्या है? रूट, और अबव द ग्राउंड क्या है? शूट, ठीक है। तो बेसिकली द रूट, अब रूट पढ़ेंगे, ठीक है। तो in majority of dicotyledon plant the direct elongation of radical lead to formation of primary root. basically radical से क्या होता है? एक प्राइमरी रूट ओरिजिनेट करती है, ठीक है, which grow inside the soil, ठीक है। it bears lateral root of several order referred as secondary, tertiary, ठीक है। तो फिर इस रूट से जो नेक्स्ट रूट निकलेगी ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। फिर इस सेकेंडरी से दूसरी रूट निकलेगी वो है टर्शरी, ठीक है। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली जो ये पूरा का पूरा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, ठीक है। और एस इन मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। ये एग्जांपल समेत आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। इन मोनोकोटिलेडन्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। मोनोकोट्स में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब जो ये प्राइमरी, ये वाली प्राइमरी रूट है ना, ये कुछ टाइम तक ही होती है। एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट, और इसकी जगह कई सारी रूट आ जाती है। एंड द रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है। एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो क्या बनाती है ये? फाइब्रस रूट सिस्टम। जैसे प्राइमरी रूट रेडिकल से ऐसे निकल के आई, ठीक है, तो वो क्या करेगी? कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाएगी और ऐसे ही कई सारी फाइबर निकल आएंगे और क्या बनाएंगे? ये इस तरह की रूट बन जाएंगी। इसमें कोई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नहीं है, मतलब सारी की सारी यहीं से निकल रही हैं। तो ये क्या है? फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। और ये इसका एग्जांपल क्या है? व्हीट प्लांट, ठीक है। टैप रूट का क्या है? मस्टर्ड, ठीक है। और ये किस में होती है? मोनोकोटिलेडनस में होती है। कौन सी? फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोन्स्टेरा एंड द बनियन ट्री रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट अदर देन द रेडिकल। बेसिकली क्या है कि रूट ओरिजिनेट होती है रेडिकल से, ठीक है।
और स्टेम होती है प्लूम्यूल से, ठीक है, स्टेम होती है प्लूम्यूल से और रूट होती है रेडिकल से ओरिजिनेट, ठीक है। तो अगर रेडिकल के अलावा कहीं और से ओरिजिनेट करे रूट, तो उस रूट को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। बेसिकली रूट अराइज फ्रॉम प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, ठीक है। रेडिकल के द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम, जो मेन फंक्शन है रूट सिस्टम का, आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन है वो क्या है रूट सिस्टम का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, मिनरल का, और प्रोवाइड ए प्रॉपर एनकरेज, ठीक है। मतलब ये सॉइल से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। स्टोरिंग रिजर्व फूड एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। बेसिकली स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसको स्टोर भी करती हैं, कुछ रूट्स करती हैं, सभी नहीं करती, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआरस, ठीक है, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है उनको सिंथेसाइज करना भी किसका काम है, रूट का काम है, ठीक है। देखो ये फाइबरस रूट है, इसके अंदर क्या है, प्राइमरी रूट खत्म होगी और ये ऐसे फाइबर्स वो हो गए। अच्छा, एडवेंटिशियस रूट क्या है कि ये स्टेम है, इस स्टेम के अंदर से रूट्स निकल रही हैं, तो ये बेसिकली रेडिकल से नहीं निकल रही, रेडिकल तो नीचे होता है, तो ये एडवेंटिशियस रूट होगी, ठीक है। ये हमारा टैप रूट सिस्टम हो गया। टैप रूट सिस्टम में ये प्राइमरी है, उसके बाद ये सेकेंडरी है, फिर ये टर्शरी है, ठीक है। तो ऐसे ये है टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल। उसके बाद आता है रीजन ऑफ रूट, ठीक है। रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, ठीक है। बेसिकली एक थिम्बल की तरह स्ट्रक्चर होती है, क्या बोलते हैं उसको, रूट कैप बोलते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स, बेसिकली जो ये इसका अपेक्स है इसको क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। रूट कैप का काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है, ठीक है। एज इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल, जैसे कि जैसे रूट अंदर ग्रो करती हैं, अंदर बढ़ती हैं, तो ये उसके जो टेंडर अपेक्स है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ए फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। बेसिकली रूट कैप के बाद किसका रीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, ठीक है, जो सेल्स हैं वो क्या है, स्मॉल इसके अंदर दिखाई गई हैं, एंड थिन वॉल्ड, ठीक है, विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जहां पे भी प्रोटोप्लाज्म डेंस आ जाए तो मतलब वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। दे डिवाइड रैपिडली, ठीक है। जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब ही ये है कि वो डिवाइड करेंगी। मेरिस्टेम क्या, डिवीजन का ही काम करता है। द सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, और इसके बाद जो रीजन है वो है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो इसके आगे जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, रैपिड इलोंगेट करती हैं, ठीक है। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज enlargement are responsible for growth of root in length and this region is called as region of elongation, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इसको क्या बोलते हैं, हमें रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं, ठीक है। ये इलोंगेशन में हेल्प करती है। द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, ठीक है। मतलब ग्रेजुअली क्या करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं और मैच्योर करती है। हेंस दिस जोन proximal to the region of elongation is called region of maturation, ठीक है। मतलब जो इलोंगेशन जोन है कि इसकी सेल्स क्या करेंगी, डिफरेंशिएट करेंगी, ठीक है, इलोंगेट करेंगी, मतलब 1 से 2 में कन्वर्ट होंगी, ठीक है, और मैच्योर करेंगी, तो फिर वो मैच्योर होके आगे इस रीजन में जाएंगी, और उस रीजन का नाम क्या है, जो रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद है उसको क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। From this region, some of the epidermal cell form very fine and delicate thread-like structure called root hairs, ठीक है। तो बेसिकली रूट हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे रीजन ऑफ मैचुरेशन में प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। These root hair absorb water and mineral from soil,
और रूट हेयर्स का काम क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करना है और मिनरल एब्जॉर्ब करना, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। बेसिकली रूट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग रूट अपने आप को मॉडिफाई करती है। अभी देखो कुछ रूट, मतलब रूट की क्लासिफिकेशन ही ये है कि वो रेडिकल से ओरिजिनेट करे, लेकिन कुछ क्या है रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं करती हैं, तो वो एडवेंटिशियस रूट है, तो वो भी तो एक तरह की मॉडिफिकेशन ही है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। बेसिकली रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals। बेसिकली दो इंपॉर्टेंट काम एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है, लेकिन वो ये काम छोड़ के और मॉडिफाई हो जाती है कुछ और काम करने के लिए, ठीक है। दे मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब सपोर्ट के लिए हो सकती है, स्टोरेज के लिए हो सकती है और रेस्पिरेशन के लिए हो सकती है, ठीक है। टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वोलन एंड स्टोर फूड। अभी देखो इसके अंदर कैसे क्वेश्चन बन सकता है। टैप रूट, ठीक है, टैप रूट मतलब जिसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो, वो तो किसकी कैरेट और टर्निप की, ठीक है। लेकिन एडवेंटिशियस रूट किसकी, एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो की, ठीक है। गेट स्वोलन एंड स्टोर फूड। अभी क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैरेट और टर्निप की जो रूट होती हैं, जो स्टोरेज ऑफ काम करती है, वो कौन सी रूट होती है, तो आपको आंसर करना है टैप रूट होती है। और जो स्वीट पोटैटो की होती है वो क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है, ठीक है। कैन यू गिव सम मोर सच एग्जांपल, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ए बनियन ट्री आर, ठीक है। जैसे ये बनियन ट्री दिया हुआ है, आपने देखा हो बरगद का पेड़ है, तो इसके ऊपर ऐसे ये जो है ये क्या है, ये स्टेम थोड़ी है, क्योंकि ये नीचे की तरफ बढ़ रही है, ये स्टेम से ओरिजिनेट हुई है, लेकिन ये सपोर्ट के लिए है, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा बन जाता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ऊपर से रूट्स निकलती हैं, और उन रूट्स को क्या बोलते हैं, हम प्रोप रूट्स बोलते हैं, ठीक है। Similarly, the stem of maize and sugarcane have supporting root coming out of lower node, ठीक है। इसी तरह से स्टेम ऑफ मेज एंड शुगरकेन, आपने शुगरकेन गंडा देखा हो, ऐसे होता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे पार्ट होते हैं, तो कुछ ये क्या होती है, ये नोड होती हैं, ठीक है। तो नोड से क्या होता है, ऐसे ऐसे रूट निकली होती है, अगर आपने कभी देखा हो, तो वो भी क्या करती है, उसको सपोर्ट करती हैं सीधा खड़ा होने के लिए, ठीक है। कमिंग आउट ऑफ लोअर नोड, और ये सिर्फ लोअर नोड से होती है, ऊपर वाले में से नहीं होती, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट। और शुगर केन और मेज वाली को क्या बोलते हैं, जो लोअर नोड से निकलती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। बनियन ट्री वाली को क्या बोलते हैं, हम प्रोप रूट बोलते हैं, और शुगर केन वाली को क्या बोलते हैं, हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं, ठीक है। इन सम प्लांट सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया, ठीक है। कुछ प्लांट्स में जैसे राइजोफोरा जो कि स्वैम्पी एरिया में, मैनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। कुछ रूट क्या करती हैं, ग्राउंड से बाहर निकल आती हैं, मतलब नेगेटिवली जियोट्रोफिक, एंड सच रूट कॉल्ड निमेटोफोर्स, और उन रूट को क्या बोलते हैं, निमेटोफोर, और हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। बेसिकली ये रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होती है, ठीक है। जैसे ये निकली हुई है, ये जो रूट्स है ना, ये किसका एग्जांपल है, ये राइजोफोरा का एग्जांपल है, ठीक है। और ये क्या 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 रूट, कौन सी रूट होती है, ये निमेटोफोर्स होती है, ठीक है। ये टर्निप है, ये कैरेट है, ठीक है। कैरेट और टर्निप कौन सी होती हैं, ये होती हैं टैप रूट, और ये कौन सी होती है, ये होती है एडवेंटिशियस, ठीक है। उसके बाद आता है द स्टेम, ठीक है। रूट हमारा खत्म हो गया, उसके बाद आता है स्टेम। बेसिकली ये चैप्टर ज़्यादा लर्न करने का है, ठीक है, कि किस में क्या है,
ठीक है। तो व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट, बेसिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक स्टेम है या एक रूट है, ठीक है। तो बेसिकली स्टेम इज ए असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेज लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बेसिकली स्टेम क्या है, ब्रांचेस होती है उसके अंदर लीव्स होती है, उसके अंदर फ्लावर होती है, ठीक है। इट डिवेलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, बेसिकली स्टेम कहाँ से ओरिजिनेट करती है, प्लूम्यूल से, ठीक है। और रूट कहाँ से करती है, रेडिकल से, ठीक है। ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है। द स्टेम बियर्स नोड एंड इंटरनोड, बेसिकली स्टेम के अंदर क्या होती है, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। The region of the stem where leaves are born are called node and the internode are the portion between the two nodes। बेसिकली क्या है कि जैसे एक ये स्टेम है, ठीक है। तो जो ये पोर्शन है ये क्या है, ये नोड है, ठीक है। और इसे के अंदर ही लीव्स क्या करेंगे, ओरिजिनेट करेंगे, ठीक है। और लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, दो नोड के बीच का जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। द स्टेम बियर्स बड, ठीक है। स्टेम के अंदर बड प्रेजेंट होती है, बेसिकली नोड के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होती है, बड प्रेजेंट होती है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी, अब ये टर्मिनल पे भी हो सकती है और ये एक्सिल पे भी हो सकती है, ठीक है। टर्मिनल तो क्या है, जैसे एक स्टेम है, ठीक है, और ये यहाँ एंड हो गई, तो ये इसका टर्मिनल हो गया, ठीक है। ना ना नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक्सिल 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 होता है, ये एक्सिल होता है, ठीक है। The stem is generally green when young and later often become woody and dark brown, ठीक है। जनरली स्टेम ग्रीन होती है और बाद में क्या हो जाती है, वुडी या फिर डार्क ब्राउन हो जाती है। बेसिकली टर्मिनल और एक्सिलरी दोनों सेम है, ठीक है। हाँ, मतलब ये टर्मिनल पे, इसको एक्सिलरी भी बोलते हैं, और ये टर्मिनल पे प्रेजेंट होती है इस वजह से, ठीक है, बड प्रेजेंट होती है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। जो मेन फंक्शन है किसी स्टेम का वो क्या है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ठीक है, बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। बेसिकली मेन फंक्शन क्या है, ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करना। इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, बेसिकली ये वाटर कंडक्ट करते हैं, मिनरल होते हैं और फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ठीक है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। कुछ रूट क्या फंक्शन करती हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट और प्रोटेक्शन का, और या फिर किसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जैसे रूट में मॉडिफिकेशन होती है उसी तरह से किसमें मॉडिफिकेशन होती है, उसी तरह से स्टेम के अंदर भी मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, बेसिकली स्टेम हमेशा वैसी नहीं होती जैसी उनको एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे रूट में होता है। रूट को हम सोचते हैं कि रूट रेडिकल से ओरिजिनेट होगी, लेकिन वो नहीं होती हर बार, ठीक है। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, वो मॉडिफाई होती हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, ठीक है। बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, एक चीज याद रखना, स्वीट पोटैटो, ठीक है, तो मॉडिफाइड रूट होती है, ठीक है। और पोटैटो क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होती है, ठीक है। ये चीज इसमें कंफ्यूज मत करना, जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी क्या है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे
SP, कोई भी R से नाम लिख सकते हो, राज बर्मन लिख दो, ठीक है, एक एग्जाम्पल है यार, राज लिख सकते हो, जो भी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो एक ये चीज़ याद रखना, इसके अंदर कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद अगर दोबारा रिवाइज नहीं करोगे तो ऐसी ऐसी चीज़ों में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, ठीक है। बेसिकली ये किस चीज़ का काम करती हैं ये, एंड कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। बेसिकली इन सब का काम क्या है, फूड स्टोर करना, ठीक है। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। बेसिकली अगर ये ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन का भी काम करते हैं। बेसिकली उसके अंदर क्या है कि अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, ठीक है, खाने को खाना नहीं है, तो ये क्या करती हैं, जो स्टोर्ड फूड है उसको यूटिलाइज करवाती है। मतलब बेसिकली ये एक अकाल में काम आने वाला ऑर्गन का काम करती हैं, ठीक है। स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड आर सिलेंडर एंड स्पाइरल, ठीक है। बेसिकली जो भी स्टेम टेंड्रिल है विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, ठीक है, जो एक्सिलरी बड से डेवलप करते हैं आर सिलेंडर एंड स्पाइरल। बेसिकली एक तो सिलेंड्रिकल है और क्या है, स्पाइरली कॉइल्ड है, ठीक है। एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब सच एज गार्ड्स, क्यूकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स, ठीक है। बेसिकली क्या है, क्यूकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन के अंदर क्या होती है, टेंड्रिल निकल आते हैं, ठीक है। स्टेम के अंदर टेंड्रिल निकल आते हैं, जैसे ये स्टेम है, ठीक है। और ये ऐसे स्पाइरल होते हैं, मतलब ऐसे स्पाइरल होते हैं, और इनके अंदर ऐसे टेंड्रिल निकल आते हैं। बेसिकली जितनी भी बेल होती है वो क्लाइंब करती है ना, तो वो उनके अंदर कईयों के अंदर टेंड्रिल होते हैं, ठीक है। एंड एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न, ठीक है। और एक्सिलरी बड टेंड्रिल भी बन सकती है और थॉर्न भी बन सकती है। थॉर्न आर फाउंड इन प्लांट्स लाइक सिट्रस एंड बुगनविलिया, ठीक है। सिट्रस और बुगनविलिया के अंदर क्या होती है, थॉर्न प्रेजेंट होती है। बेसिकली इनका काम क्या होता है, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, प्लांट को एनिमल से बचाती हैं, ठीक है। सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड, ठीक है। जो भी रेगिस्तान के एरिया में जो होते हैं, ओपनशिया बेसिकली क्या है, कैक्टस, ठीक है। तो स्टेम क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, जैसे स्टेम ऐसे फ्लैट हो जाती है, ठीक है। और वो क्या परफॉर्म करती हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया, ठीक है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बेसिकली ये क्या काम करती हैं, ये फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, ठीक है। कौन सी, फ्लैटेंड जो होती है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉसबेरी स्प्रेड टू न्यू निचेस, ठीक है। वो नई जगहों पे जाती है। व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड, ठीक है। जब ओल्डर पार्ट डाई कर जाता है तो हमेशा नया प्लांट बना लेती है। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन ए स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। बेसिकली एक सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच निकलती है बेस से मेन एक्सिस के, एंड आफ्टर